अपने तस्वीर को देखो, तुम्हारे तकदीर को बेहतर बनाने के लिए हमने जो है संविधान का दस्तावेज लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती। आज पूरे देश भर में बाबा साहेब अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह मनाई गई। इसी दौरान बांका समाहरणालय गेट के समीप कर्पूरी ठाकुर भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पूर्व बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव के साथ साथ कई राजद कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि हम लोगों को अंबेडकर की विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है, तभी संविधान को बचाया जा सकता है। मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, हासिमदा, गुड्डू यादव, ददन सिंह, लालू यादव, अजय यादव, वीरेंद्र यादव के साथ साथ दर्जनों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इसी क्रम में बाराहाट प्रखंड मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर अवस्थित भेड़ा मोड़ अंबेडकर चौक पर समाज सेवियों ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में समाज सेवी व पदाधिकारियों ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं बारी बारी से सबों ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर अंचलाधिकारी राजेश कुमार बाराहाट, थाना प्रभारी सतीश कुमार, पूर्व मुखिया पति रूपेश दास, वर्तमान मुखिया निजाम दुर्रानी, सिंटू कुमार दास, सुरेश यादव व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नहीं करना, संगठित होकर के ऐसी ताकतों का जवाब देने का काम करना। संगठित रहो, संगठन में ताकत होता है। अगर जो है अलग अलग जो है बांस का पटरी को कर दिया जाए तो वो टूट जाता है, लेकिन उसका अगर जो है रस्सी से बोझा बना दिया जाए तो वह इतनी ताकत है कि तोड़ने वाला टूट जाता है, लेकिन वह जो है रस्सी में बंधा हुआ बांस का जो है बोझा नहीं टूटता है। तो हमें संगठित रहना है, विचारों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति शिक्षित बनना है। शिक्षित बनने का मतलब सिर्फ जो है हम पढ़ाई लिखाई करते हैं नहीं, शिक्षित बनने का मतलब है हम समाज के अंदर उस व्यवस्था को लाने के लिए एक दूसरे को हम जो है विचार देंगे, सिद्धांत देंगे, व्यवहार देंगे। हमारे बोली में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे उठने बैठने में, हमारे चलने में हम किसी को यह नहीं कहेंगे उसको कि तुम छोटा हो। उसको हम जो है हल्की फुल्की बातों में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका दुर्गामी परिणाम आपके आने वाले बच्चों को पड़ेंगे, जो ये समाज के लिए अभिशाप हो जाएंगे। और बाबा साहब तो सपनों का साकार हम लोग नहीं कर सकते। हम आप ऐसा रखते हैं कि आप लोग शिक्षित हों, शिक्षित करें, संगठित हों, तभी हम लोग विकास कर पाएंगे। अन्यथा आने वाला दिन हम लोग के लिए बहुत खराब होता जा रहा है, आरक्षण की स्थिति खराब होती जा रही है। आप लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे तो आने वाले भविष्य आप लोगों के लिए अंधकार में हो जाएगा। अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते थे, लेकिन आज के दौर में ये 2023 में एक इतिहास बन गई कि सोनिया दक्षिणी में कोई महादलित टोला है और उस टोले का नाम है बड़ी शहर, जहाँ पे आज ये भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का अनावरण हुआ। हम लोग की सोच थी कि अम्बेडकर साहब की प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। कई चुनौतियां आई, 1998 से हम लोग लगाते काफ़ी देर हो गई थी। एक प्रतिमा लगाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आज समाज जगा और पूर्व में जितनी भी कठिनाइयाँ थी दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज बाबा साहब की जयंती 132वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य बाबा साहब ने अपने सपने में दिखाया था कि संगठित हो, संघर्ष करें और शिक्षित हो। तो मानिए हम लोग शिक्षित तो होते जा रहे हैं समाज, और संगठित भी हुए और संघर्ष भी कर रहे हैं। हम लोग शिक्षित होने के नाते संगठित होना भी जरूरी है। इस भेड़ामोड़ चौक पर बाबा साहब की एक प्रतिमा होनी चाहिए। काफी विघ्न बाधा हुई, लेकिन
जो भी तत्कालीन पदाधिकारीगण थे उन्होंने कहा कि सम्मिलित होकर के तो नहीं, लेकिन आप लोग अंधेरे के छांव में इसे स्थान दें, बाद में मेरा समर्थन रहेगा। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, हमारे बीच बहुत सारे लोग इस समाज के, इस गांव के जो गुजर चुके हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वतंत्रता, समानता की विचारधारा को आगाज इन्हीं ने दिया था। इन्हीं ने बताया मैं ऐसे धर्म का अनुपालन करूंगा जिस धर्म में समानता हो, जिस धर्म में स्वतंत्रता हो, जिस धर्म में भाईचारा हो। और इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने पूरे विश्व में एक मसाल जलाया था। और वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा नेताओं ने अंबेडकर चौक स्थित प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुक्रवार को शहर के अंबेडकर चौक पर स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिन्हा ने कहा कि आज के समाज को बाबा साहेब के मार्ग पर चलने की जरूरत है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम समाज व देश को सशक्त व मजबूत बना सकते हैं। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता केदार सिंह, अजय कुमार दास, जिला अध्यक्ष विकास सिंह, सुनील चटर्जी भाजपा नेता मौजूद थे। अग्नि सुरक्षा रथ को दिखाई गई हरी झंडी। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 2023 के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन पदाधिकारी बांका श्री अंशुल कुमार के द्वारा 4 अग्नि सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय बांका से रवाना किया गया। सभी जागरूकता रथ जिले में अधिक होने वाली आगलगी की घटना वाले पंचायतों, प्रखंडों में तथा भीड़ भाड़ वाले स्थान, हाट, बाजार एवं पेट्रोल पंप पर बचाव संबंधी प्रचार प्रसार करेंगे। इस मौके पर प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा सालिग्राम शाह, पीरामल फाउंडेशन के जिला समन्वयक अरविंद कुमार एवं हितधारी समूह के स्वयंसेवक उपस्थित थे। इस दौरान जिले में अग्नि सुरक्षा मानदंडों एवं निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें आगजनी से होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो 101 नंबर पर फोन कर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लेना चाहिए। भाजपा नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य रंजीत यादव ने बांका अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी बांका एवं बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ज्ञान के प्रतीक और विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर अंबेडकर ने एक शिक्षाविद, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र के कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष किया और ज्ञान की अलख जगाई। समाज के वंचित समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का मूल मंत्र समाज के लिए सदैव उपयोगी रहेगा। कानून के शासन में उनकी अडिग आस्था तथा सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र का सिंबल है। आइए इस अवसर पर हम सब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें और एक समतल मूलक तथा समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। कलश शोभा यात्रा। बांका जिले के बाराहट प्रखंड के गोरटिया गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज जिला परिषद सदस्य मनोज बाबा की अगुवाई में 101 महिलाओं के द्वारा लबोखर नाथ मंदिर स्थित तालाब से कलश में जल भरकर पैदल गोरटिया गांव के कथा स्थल प्रांगण में पहुंची, जहां की जिला परिषद सदस्य मनोज बाबा ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि सभी मानव को श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानना चाहिए, जिससे मानव का कल्याण हो सके।
वहीं मैं बता देना चाहती हूं कि रजौन में कथावाचक श्री गिरधर पाठक के द्वारा 7 दिवसीय कथा सुनाया जाएगा, जिसमें आचार्य के रूप में ओम प्रकाश राय एवं उनकी धर्मपत्नी डॉली कुमारी रहेंगे। मौके पर घनश्याम पंडा, हरिकिशोर पंडित, राजीव कुमार, पूर्व पंचायत समिति के अलावे सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। सब इनके गमछे में डालते जाइए। चलिए धीरे धीरे आइए, सबको देना होगा। कहना है अपना मनोज बाबा सुलाने की तीनों धन धर्म न हो प्रदेशा, तान मान धान तब धर्म। सबसे पहला तन, उसके बाद मान, तब धान, तब धर्म। देते जाइए, सब दीजिए, श्रद्धा के साथ दीजिए। सामूहिक रोजा इफ्तार पार्टी। बाराहाट प्रखंड के मोतीहाट ओम ग्लोबल स्कूल, जिसका नया नाम ओम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रखा गया है, जहां के स्कूल के नए डायरेक्टर अतुल भास्कर की अगुवाई में रोजा इफ्तार की पार्टी रखी गई, जहां पर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस पार्टी का लुत्फ उठाया। इस स्कूल के पूर्व डायरेक्टर ओम प्रकाश सिंह ने नए डायरेक्टर अतुल भास्कर को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके स्कूल और यहां के छात्र छात्राएं दिनों दिन तरक्की करें। मौके पर वर्तमान मुखिया निजाम दुर्रानी, मोहम्मद कलीम, पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह, भंजन सिंह, बना सिंह के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो लगभग 10 साल यहाँ आए हैं, लेकिन उस दिन से देख रहे हैं कि हम लोगों के बीच में जैसे दुर्गा पूजा होता है, इन लोग का भी बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी होती है। उसी तरह से हम लोग भी इन लोगों के पर्व में उसी तरह से भागीदारी निभाते हैं। ये हम लोग का भाईचारा का एक प्रतीक है। और जैसे हम तो पूर्णिया रहते थे, लेकिन यहाँ के जैसा हम और अन्य जगह नहीं देखे हैं। ये तो आप पहली बार कर रहे हैं? हाँ, पहली बार कर रहे हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि अब हर वर्ष। मेरा नाम अतुल भास्कर है जी। मैं ओम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का डायरेक्टर हूँ और अगले 35 वर्षों के लिए इस स्कूल का जो भी संचालन है वो हमारे विधि व्यवस्था से किया जाएगा। किस क्लास से किस क्लास तक सर? अभी ओम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नर्सरी से लेकर के 7 तक के स्टूडेंट्स हैं और ये नेक्स्ट ईयर CBSE से हम लोगों ने बातचीत की, हम लोगों ने अपना फाइल भी डाला हुआ है और अगले साल हम लोग 12वीं तक के एफिलिएशन के लिए कुछ करेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? ये फुल इंग्लिश मीडियम रहेगा। यहाँ पर जो टीचर्स काम करेंगे वो केरला से रहेंगे, तमिलनाडु से रहेंगे, दार्जिलिंग से रहेंगे और गैंगटॉक से रहेंगे। शुरुआत में सभी लोग कहते हैं कि अभी हम जो बाहर से रखेंगे, केरला से रखेंगे, बाद में वो लोकल रख लेते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लोग कुछ भी कह सकते हैं। हमारा स्कूल गोड्डा में भी चलता है जी। और जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट के नाम से चलता है। आप उसको यूट्यूब पर डाल सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं। पिछले 6 वर्षों से हमारे साथ एक टीम काम कर रही है और बहुत लॉयल टीम काम कर रही है। गोड्डा में आज हमारा स्कूल एक अलग ही स्थान रखता है। जिस भी कंपटीशन में हम लोग जाते हैं पहला स्थान लेकर के आते हैं और उसी उम्मीद के साथ हम बांका में भी उतरे हैं। जहाँ जाएंगे झंडा फतेह कराएंगे। सर क्या आपके यहाँ गरीब बच्चों के लिए कुछ? अब गरीब बच्चों के लिए सर वैसे तो सरकार बहुत सारे योजनाओं को लेकर के आई हुई है। RTE के माध्यम से 25% यहाँ पर एडमिशन भी होता है। इसके अलावा भी अगर ऐसे कोई पेरेंट हैं जो कि हॉस्टल में रखना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है, तो हम लोग जो है उसको मैनेजमेंट से बात करके और यहाँ के जो चेयरमैन हैं श्री ओम प्रकाश जी से बातचीत करके उनका भी एक विज़न है कि हम लोग गरीब बच्चों को भी जितना बेहतर शिक्षा दे पाए, उसके लिए हम लोग एक अगले वर्ष से स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेकर के आएंगे और जो बच्चे चुने जाएंगे उन्हें बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। विकलांग के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है सर? ये जो व्यवस्था है ये विकलांग, गरीब और लड़की, ये तीनों वर्गों के लिए लागू किया जाता है। ड्रेस कोड वगैरह क्या क्या फी रहेगा सर? हमारा फीस बहुत नॉमिनल फीस है, 700 से 1200 के रेंज में फ़ीस है। नर्सरी का जो फीस है वो हमारा 700 रुपीज़ के अराउंड है। इसके अलावा बस फेयर है और इस साल हम लोगों ने तो एडमिशन चार्ज लिया भी नहीं है। और किसी भी प्रकार का हम लोग जो भी, और भविष्य में भी मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि भविष्य में भी हम लोग किसी भी प्रकार का नाजायज़ जो एक प्राइवेट स्कूल जिस चीज़ के लिए बदनाम है वो हम लोग नहीं होने देंगे और जो भी फीस लिया जाएगा वो बिल्कुल जायज़ होगा। हमारा एक ही मोटो है कि गरीब से गरीब आदमी तक के बीच में शिक्षा को पहुँचाना है।